हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मसीह लोग जो है वो बेफालतू जो है वो विश्वास करते हैं, कोई परमेश्वर बचाने वाला नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चमत्कार नहीं हो सकते, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े दावे के साथ कि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह, ये बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल का एक एक वर्ड जो है वो सच्चा है, एक एक शब्द जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सच्चा है। बाइबल में लिखा गया कि देश देश पर चढ़ाई करेगा, देश देश के साथ लड़ेगा और कौम कौम के साथ लड़ेगी। हालेलुया। और परिवार वाले ही विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं वो ही विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और ये एक जीता जाता सबूत है कि आज मैं अपने जस्ट पंजाब में ही देख रहा हूं, ये सब कुछ हो रहा है। ओपोजिशन हो रही है, विरोधता हो रही है, कौम कौम के साथ जो है खुश नहीं है। आज जो है वो हिंदू बोल रहे हैं कि हम सिखों को मार देंगे, सिख बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं को मार देंगे, क्रिश्चियन बोल रहे हैं हम सिखों को मार देंगे, सिख बोल रहे हैं हम क्रिश्चियन लोगों को मार देंगे। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि कोई भी ग्रंथ या कोई भी चीज जो है वो प्यार के बिना कुछ नहीं सिखाती, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं ये मनुष्यों के खुद के बनाए हुए सिद्धांत हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल की जो लड़ाई है, जो मसीह लोगों की लड़ाई है, जो मसीह लोगों का युद्ध है, वो नशे के साथ है। जो मसीह लोगों का युद्ध है वो व्यभिचार के साथ है। जो मसीह लोगों का युद्ध है वो हर एक बुरी ताकत, हर एक बुरी चीज जो इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो इंसान की लाइफ को खत्म कर रही है, मसीह लोगों का, मसीह जो लाइफ है वो हर उस बुराई के साथ उसका युद्ध है, ना कि जो बुराई करते हैं। हालेलुया। और देयर इज लव। हालेलुया। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। एक और मैं वचन, आप जो वचन लेके आया था उससे पहले मैं एक और वचन आपके साथ जो है वो साझा करना चाहता हूं। आप प्लीज बी विद मी। एक बड़ा अच्छा वचन मैं आपके साथ शेयर करना, जो अभी अभी मुझे खुदा उनका आत्मा मेरे साथ बात कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। एक बहुत सिंपल वर्ड जो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, और हो सकता है कि आपको बाय हार्ट भी याद हो सकता है कि आपको बाय वर्डिंग वो वचन याद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 16, और उसमें बहुत जबरदस्त खुदावंद का जो मैसेज है लोगों के लिए लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पंजाबी में पढ़ेंगे तो बख्श दिया, ही ऑफर्ड, ठीक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। हालेलुया। यहां पर बड़ी बड़ी चीजों की बात करी गई, जहां पर बड़ा परमेश्वर जिसने जगत से प्यार किया, पूरे जगत से प्यार किया, वो छोटा सा परमेश्वर नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। उसने कोई जात नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा, कोई रंग नहीं देखा, कोई कौन गोरा है, कौन काला है, कौन कैसा है। ही डजंट सी दिस। वो परमेश्वर ये सब चीजें नहीं देखता है कि मैं ईसाइयों से प्यार करूंगा, मैं सिखों से प्यार करूंगा, जब मैं मुसलमानों से प्यार करूंगा, जब मैं हिंदुओं से प्यार करूंगा। वो परमेश्वर ही क्या जो सिर्फ एक जाति को प्यार करता हो। आर यू विद मी? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो परमेश्वर क्या जो एक जाति से प्यार करता है, जो एक धर्म से प्यार करता है, एक रंग से प्यार करता है, एक कलर से प्यार करता है, वो परमेश्वर क्या? वो परमेश्वर नहीं है। मैं अपनों से प्यार करता हूं, मैं अपनों से प्यार करता हूं। हर एक इंसान जो है अपनों से प्यार करता है, लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं हर एक को एक नजर से नहीं देख सकता, और मनुष्य आज सबको एक नजर से देख भी नहीं रहे हैं। हालेलुया। कोई अपना दिखेगा, कोई बेगाना दिखेगा, कोई बहुत ज्यादा करीबी दिखेगा, कोई बहुत ज्यादा दूर दिखेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर भी ऐसा है? क्या परमेश्वर का कोई जात, कोई धर्म है? वो बड़ा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि आसमान उसके बैठने का तख्त और जमीन उसके पांव रखने की चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या उसके लिए असंभव है?
क्या उसके लिए मुश्किल है? क्या आपकी बीमारियां उसके लिए मुश्किल है? क्या आपकी गरीबी उसके लिए मुश्किल है? क्या आपका कर्जा उसके लिए मुश्किल है? हालेलुया। क्या एक जो जिंदगी जा चुकी है उसमें दोबारा जिंदगी फूंकना क्या उस परमेश्वर के लिए मुश्किल है? क्या उस खुदावंद के लिए ये सब मुश्किल है? हालेलुया। कभी कभी हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं। बहुत से लोग फोन करते हैं, पास्टर जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, हम बड़ी निराशा में हैं। क्या करें? हालेलुया। क्या आपका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं? क्या आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर नहीं है? क्या आपका परमेश्वर आपको आपके दुखों से नहीं निकाल सकता? आई वुड से लाइक दिस, ट्रस्ट ऑन योर गॉड। अपने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा कि ही कैन डू एनीथिंग। हालेलुया। रोए मत कभी भी, अपने दुखों में निराश न होए। बहुत से लोग जो है वो सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं जिंदगी में इतना परेशान हो गया था, मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। एक बार मैं किसी मीटिंग में गया और वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, कि यहां पर एक जन कोई ऐसा है जो सुसाइड करने की बहुत बार कोशिश कर चुका है। और तब जब आराधना चल रही थी कोई नहीं आया, लेकिन जैसे आराधना फिनिश हुई एक बहन आई और बोली कि पास्टर जी मेरे हस्बैंड जो बहुत बार कोशिश कर चुके हैं सुसाइड करने के लिए, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? इस बात को तकरीबन 1 मंथ हो चुका है और मैंने प्रार्थना करी उनके लिए और दोबारा उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे मन में सुसाइड करने का आता है। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ को क्यों खत्म करना चाहते हैं? जो लाइफ आपको परमेश्वर ने दी है, जो लाइफ आपको खुदावंद ने दी है, व्हाई यू वांट टू डिस्ट्रॉय दैट? क्यों आप उस जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं? हालेलुया। आप विश्वास करें आपका परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों से निकालने की ताकत रखता है। आप दुखों में है आज, बाइबल में लिखा है अगर आप में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, अगर आप में से कोई निराश है तो प्रार्थना करे, अगर आप में से कोई जन दुखी है तो प्रार्थना करे। रीमाना शकारा तेनामाना शंदाराबा। इफ यू आर Hallelujah, Rakanama. If you are in sorrow, if you are in trouble, Hallelujah, प्रार्थना करें, घुटनों के बल बैठ जाएं, परमेश्वर के सामने झुक जाएं। वो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो रहम दिल परमेश्वर है। एक बार एक पास्टर जेल में प्रचार करने के लिए गया। सुने, बड़ी अच्छी बात है आपके समझने के लिए। एक बार एक पास्टर जेल में प्रार्थना करने के लिए गया और एक जन जिसको उम्र कैद की सजा थी और जिसके ऊपर 302 का उसने एक बंदे को कत्ल किया हुआ था, तो उसने उसको बोला कि तू अपने परमेश्वर से माफी मांग और वो तुझ पर रहम करेगा। तो वो उस बंदे ने पास्टर से क्या कहा? बोला परमेश्वर मुझ पर रहम कर ही नहीं सकता। उसने बोला क्यों? बोले मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर मुझ पर रहम कर ही नहीं सकता। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मैंने एक बंदे का कत्ल किया है और मैं जब उसका कत्ल करने के लिए गया था, मैं तलवार लेकर के गया था और जब उसने कहा कि मुझ पर रहम कर, उसने चिल्लाया, वो रोया, बोला मुझ पर रहम कर। बोला जब उसने कहा कि मुझ पर रहम कर, मैंने उसका एक हाथ काट दिया। उसने फिर से कहा मुझ पर रहम कर, मैंने उसका दूसरा हाथ काट दिया। उसने फिर कहा मुझ पर रहम कर, मैंने उसका एक पांव काट दिया। उसने कहा मुझ पर रहम कर, मैंने दूसरा पांव। बोला जितनी बार वो बोलता गया कि मुझ पर रहम कर, मैं एक एक अंग उसका काटता गया। तो बोलो मुझ पर रहम क्यों करेगा परमेश्वर? तो उस पास्टर ने क्या जवाब दिया? इट वॉज रियली ब्लेस्ड आंसर। उसने कहा कि तुझ में रहम नहीं है, तू रहीम नहीं है, तू रहम दिल नहीं है, तू रहम करने वाला नहीं है, इसलिए तेरे अंदर रहम नहीं है। लेकिन वो रहम दिल परमेश्वर है, वो रहीम है, वो रहम करने वाला परमेश्वर है। वो तुझ पर रहम कर सकता है, चाहे तूने कितना भी बड़ा गुनाह किया है। आज तू अगर अपने परमेश्वर से कहेगा आई एम सॉरी लॉर्ड, हालेलुया, राबाला शंतारा, अगर तू परमेश्वर से कहेगा आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर इतना रहम करने वाला परमेश्वर है कि वो आप पर रहम करेगा, वो आप पर रहम करेगा और वो आपके पापों को बख्श देगा।
हालेलुया। आप चाहे कितने भी बड़े व्यभिचारी हैं, आप चाहे कितने भी बड़े गुनाहगार हैं, आप चाहे कितने भी शराब पीते हैं पहले, आप चाहे कितने भी लोगों से नफरत करते हैं, कितने लोगों का दिल तोड़ चुके हैं, कितने लोगों को निराश कर चुके हैं, कितने लोगों के मुंह पर उनकी इंसल्ट कर चुके हैं, कितने लोगों की निंदा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि अगर आप अपने परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, आपका परमेश्वर आपको अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भी किसी पर क्यों नहीं रहम कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर रहम नहीं है, हम रहम से भरे हुए नहीं है, हमारे अंदर इतना रहम नहीं है, हम नफरत से भरे हुए हैं, हम पाप से भरे हुए हैं। हम नफरत का जवाब नफरत से देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर नफरत का जवाब नफरत से नहीं देता। एक बार एक आदमी जा रहा था और उसने क्या देखा, उसने एक मक्खी होती है ना, जो शहद की मक्खी होती है, वो डंक मारती है। तो उसने एक मक्खी को देखा, वो पानी में डूब रही, पत्ते के ऊपर जस्ट उसने क्या किया, एक पत्ता रख दिया उसके सामने। उस जो बंदा था उसने एक पत्ता रख दिया, तो वो जो मक्खी थी वो पत्ते पर बैठ गई और उसने धीरे से उसको निकालने की कोशिश करी और उसने उसके हाथ पर डंग मार दिया। उसने ऐसे जैसे हाथ पर डंग मारा, उसने ऐसे किया तो मक्खी जो थी फिर से पानी में चली गई। तो वो फिर से उसने उसको पकड़ने की कोशिश करी, उसने फिर से तकरीबन 4-5 बार ये वाक्य हुआ। और एक दूर से बंदा वहां पर देख रहा था और वो बंदा उनके पास आया और बोला कि क्या कर रहे हो? वो बार बार डंक मार रही है और तुम बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। बोले कि ये उसकी आदत है, डंक मारना उसकी आदत है, लेकिन मेरी आदत जो है उसे बचाना है, मैं उसे बचाऊंगा। वो अपनी आदत नहीं छोड़ रही, अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ रही तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? हालेलुया। आपकी आदत हो सकता है कि पाप करना हो, आपकी आदत हो सकता है कि पाप में गिर जाना हो, आपकी आदत हो सकता है कि दूर जाने की हो खुदावन से, आपकी आदत हो सकता है कि आप बहुत बार गिर जाते हो, आपकी आदत हो सकता है कि ऐसी हो कि आप बहुत बार गिर जाते हैं, लेकिन आपके परमेश्वर की जो आदत है वो आपको बचाने की है। आपके परमेश्वर की आदत है आपको निकालने की है। आपके परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, बाइबल में लिखा है हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। वो बड़ा परमेश्वर है। सबसे पहले ये 3-4 चीजें मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बताने के लिए जा रहा हूं। एक, सबसे वो बड़ा परमेश्वर है, ही इज ग्रेट गॉड, रेमाना शकारा, सबसे बड़ा परमेश्वर। हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर हम बहुत कोशिश करते हैं अपने परमेश्वर को समझने की। हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग YouTube पर सर्च करते हैं, हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, हु इज गॉड। हम लोग उसके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारी समझ से बाहर है। हम लोग उसकी दया को नहीं समझ सकते, हम उसके प्यार को नहीं समझ सकते, हम खुदावंत को समझ नहीं सकते। वो हम अपने से उसकी तुलना करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा परमेश्वर नहीं, वो आपके जैसा नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं है। हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग गुस्से में किसी को क्या क्या बोल देते हैं, वो ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो कैसा, वो दयावान परमेश्वर है, वो गुस्से में धैर्य करने वाला परमेश्वर है, वो जल्दी से गुस्से नहीं होता। हालेलुया। और जो उसका गुस्सा है वो भी प्यार है। ओ रावाला शानदार, व्हाट ए गॉड वी हैव। ओ कैसा परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम पापी, हमें कौन ही माफ करेगा, हमें कैसे माफी मिलेगी, लेकिन वो जज से हमें माफ कर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। सुने, हालेलुया, दिस इज फॉर यू। आज आप कहीं पर भी गिरे हुए हैं, आ जाएं खुदावंत के पास, ही विल फॉरगिव यू। वो आपको माफ करके अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। देखो लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, यहां पर परमेश्वर भी बड़ा है और इनविटेशन भी बड़ा है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। एक और दो जन से प्यार नहीं किया, एक और दो जाति से प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जगत से कोई प्यार नहीं कर सकता। हर एक जन अपने धर्म से प्यार करता है, अपनी जाति से प्यार करता है, अपने लोगों से प्यार करता है, अपने कुनबे से प्यार करता है, अपने रिश्तेदारों से प्यार करता है, अपने मोहल्ले से प्यार करता है, अपने घर से प्यार करता है, और मोर ओवर वो अपने आप से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। वी लव ओनली टू आवर्स। हम लोग सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उनमें यहूदी भी हैं, उनमें जैन भी हैं, उनमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनमें जितने भी जो नास्तिक हैं, जो परमेश्वर मानते नहीं, उनमें वो भी हैं। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। और अगर आप जगत से बाहर हैं तो आपसे प्यार नहीं किया। हालेलुया। आज अगर आप बोलते कि मुझसे नहीं प्यार किया उसने, आप अगर जगत से बाहर हैं तो आपसे प्यार नहीं किया। और अगर आप जगत में हैं, अगर आप इस संसार में हैं, अगर आप इस वर्ल्ड में हैं, ओ राबाला शंथा राबालाबा, तो आपसे आपके परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया है। हालेलुया। बाइबल लिखी क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। He so loved the world। हालेलुया। परमेश्वर भी बड़ा और इन्विटेशन भी बड़ा और प्यार भी बड़ा। यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लव। ऐसा नहीं कि आप उससे प्यार करेंगे तो ही वो प्यार करेगा। आपके गुनाहों में, आपकी गलतियों में, आपके हर एक कंडीशन में वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर रेमाना शाखा, वो आपको कभी नाश होने देना नहीं चाहता। वो आपको नाश की ओर नहीं जाने देना चाहता। कभी कभी अगर वो आपको डांटता है ना, तो इसीलिए कि आपका कहीं नाश ना हो जाए, कहीं आप घमंड में ना आ जाए, कहीं आप प्रॉब्लम में ना आ जाए। आर यू विद मी? हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही मेरी बात, और कितनों को इंकरेजमेंट मिल रही है, कितनों को इंकरेजमेंट मिल रही है कि आई एम सो इनकरेज्ड टुडे। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू लव दिस मैसेज कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, एक जाति से नहीं प्यार किया। हालेलुया। उसके पास कोई भी आ जाए, जैसे एक डॉक्टर की जात नहीं होती ना, डॉक्टर के पास कोई भी आ जाए। डॉक्टर ने कभी नहीं पूछा। हम भी बहुत से डॉक्टरों के पास गए, कभी किसी के साथ, कभी मैं अपने बच्चों को भी कभी मौसमी प्रॉब्लम आ जानी तो लेके जाना, तो कभी भी डॉक्टर ने नहीं पूछा कि आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप मुस्लिम हो, या आप कौन हो। मैं आपको जात के आधार पर आपको मेडिसिन दूंगा। क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए? कमेंट करके जरूर बताना। और डॉक्टर ने आपसे पूछा हो कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? आई होप कि नहीं पूछा होगा। हमारा परमेश्वर नहीं पूछते कि किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। वो सिर्फ वो जानता है कि आप मनुष्य हैं, और उसी ने आपको बनाया, और वो आपसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने आप जगत में हैं तो आपसे परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर यू कि आपसे परमेश्वर प्यार करता है। अगर आपको आपकी लाइफ में लगता है कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, अगर आपको कभी कभी फील होता है कि नोबडी लव्स मी, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरे साथ नहीं प्यार करता, कोई भी जन मेरा नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी दीवार पर लिख के रख लें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। और मैं जगत में हूं, मैं संसार में हूं, और मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सप्ताह आप ग्रेट मैसेज सुनने के लिए जा रहे हैं। हर रोज एक ग्रेट मैसेज सुनेंगे आप। रीमाना शखारा थे नामाना शंधारा बाला। तैयार हो जाए इस वीक के लिए। इस वीक में परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको अपने वचनों के साथ भरने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और आप रीटेलीकास्ट इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे यहां पर फेसबुक पर मैसेज आएंगे वो सब यूट्यूब पर रीटेलीकास्ट किए जाएं, ताकि और भी लोग जो है वो इस मैसेज को सुन सकें। हालेलुया। यूट्यूब पर लाइव नहीं आएंगे हम लोग, लेकिन रीटेलीकास्ट करेंगे। आप लोग इधर ही सुनना,
यहीं पर सुनना फेसबुक पर, लेकिन रीटेलीकास्ट जो होगा वो यूट्यूब पर होगा, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। सबसे बड़ा परमेश्वर, सबसे बड़ा इन्विटेशन, सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, हालेलुया। और मौत कैसी थी, यीशु मसीह को नंगा किया गया, मुंह पर थूक दिया गया, दाढ़ी नोची गई, छांटे मारे गए, सर पर कांटों का ताज, वो कोई ताज फूलों का ताज नहीं था, वो सोने का ताज नहीं था जो सर पर पहनाया गया था। वो हम लोग सर्च कर रहे थे किसी दिन कि जो सर पर कांटों का ताज था, उन कांटों की लंबाई कितनी थी। दैट वाज 2.5 इंचेस। इट वाज लाइक दिस, 2.5 इंचेस। और वो सर पर सिर्फ रखा नहीं गया, बल्कि सर के ऊपर रखकर उसको अच्छे से प्रेस कर दिया गया ताकि जितने भी कांटे हैं वो सर के अंदर घुस जाए। उसको कोडरों से छलनी कर दी गया। इफ यू स्टडी अबाउट जो कोडरे कोडरे होते हैं, आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कोडरे थे वो काफी जो मांस था उसको नोच लेते थे। जब वो लगते थे, पकड़ लेते थे मांस को, जब वो वापस खींचे जाते थे तब वो मांस को खींच लेते थे। और बाइबल में लिखा है कि जैसे पहली में जैसे जो खेती होती है उसमें अगर जैसे हल चला दिया गया हो, ऐसे यीशु मसीह की जो कमर थी, 39 जो थे वो कोडरे जो यीशु मसीह को लगाए गए, और बहुत बारी सलीब यीशु मसीह के कंधों पर रखी गई और 3 किलो पर लटका दिया गया आपके और मेरे लिए। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की सलीब पर यह नहीं लिखा गया था। क्या लिखना था वहां पर? वो लोग जाकर के सूबेदार को बोले, दोबारा से बोले, हमने ये लिखना था कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। हमसे गलती से लिखा गया कि ये यहूदियों का राजा है, ये कोई गुनाह नहीं है। ये तो हमने उसकी डेफिनेशन दे दी। हमने लिखना था कि ये कहता है, लेकिन उसने क्या कहा कि जो कुछ लिखा गया अभी चेंज नहीं कुछ कर सकते। तो यीशु मसीह का कोई गुनाह सलीब पर नहीं लिखा गया था। पता है क्यों नहीं लिखा गया था? क्योंकि जो आज हम लोग गुनाह कर रहे हैं वो यीशु मसीह की सलीब पर लिखे जाते हैं। दिस इज व्हाट वी बिलीव, हालेलुया। और सुने, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, और लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। एक बार फिर से यहां पर लिखा गया कि जो कोई, यहां पर कुछ क्रिश्चियन वर्ड नहीं लिखा गया, जहां पर कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, जब कुछ जातियों का नाम नहीं लिखा। जो कोई उस पर विश्वास करे। अगर आप विश्वास करते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर। किस जाति से आप, नो मैटर। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। आपको बिना कुछ पूछे वो एक्सेप्ट करेगा। रीमाना, वो एक प्यार है, वो एक इन्विटेशन है। दैट इज ग्रेट, हालेलुया। और सबसे बड़ी जो आपके सामने प्रॉब्लम है, जो हलाकत, जो नर्क की सजा है, उससे बचाना, दैट इज लव। रीमाना शखाना तेरा वाला शर्म थराबा, दैट इज लव, हालेलुया। और किसी का ऐसा लव नहीं, किसी का ऐसा प्यार नहीं। हर एक जाति, हर एक धर्म, हालेलुया। और एक मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता था। इट्स रियली वंडरफुल वर्ड्स। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट्स रियली वेरी ब्लेस्ड वर्ड। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये लिखा हुआ है मरकस रचित समाचार उसका 5 उसका 15 वचन लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी,
कपड़े पहने और सुचेत बैठे देखकर डर गए। लिखा है, इट्स रियली वंडरफुल वर्स। आई से दिस इज वंडरफुल वर्स इन द बाइबल। आप इसको पढ़ेंगे, इट्स रियली रियली आई लव दिस वर्ड। अब अगेन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह है मरकस रचित समाचार उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन। लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। कौन डर गए यहां पर और किसको देख के डर गए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन डरे? लोग एक बंदे को देख के डर गए जिसमें सेना समाई हुई थी, दुष्ट आत्माओं की सेना। 3000 दुष्ट आत्माएं थी उसमें। कुछ लोग 6000 बोलते हैं, कुछ लोग 5000 बोलते हैं। आई से 3000 उसमें 3000 दुष्ट आत्माएं थी उसमें। एक सेना थी दुष्ट आत्मा की। और ये बंदा नंगा रहता था, घर में नहीं रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। वहां पर चीखे मारता था, रोता था, अपने आप को पत्थरों से काटता था। लोग उसको जंजीरों से बांधते थे, लोग उसको रस्से से बांधते थे, लेकिन वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। तोड़ देता था, एक एक जंजीर को तोड़ देता था। एक एक पंजाबी में संगल वर्ड होता है, इट्स रियली वंडरफुल वर्ड के जो मोटी जंजीर होती है उसको बोला जाता है। और रस्सों से उसको बांधते थे, लेकिन वो सबको तोड़ चूर चूर कर देता था। और ये बंदा अपने आप को काटता है, जंगलों में रहता है, घर में रहना इसको पसंद नहीं है। और एक दिन यीशु मसीह वहां पर पहाड़ नाव से नीचे उतरे और इसने यीशु मसीह को आते हुए, इसने यीशु मसीह को आते हुए देखा। और इसने क्या पता है, इसने दूर से यीशु मसीह को आकर के पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने इसको कमांड किया, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, निकाला, इसको ठीक किया और इसको कपड़े पहनाए। और वो एकदम से ठीक होके यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ है। अभी वो यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ है। तो गांव वाले बाहर निकल आए, उनको पता चल गया क्या हो गया बाहर, एक बड़ी घटना हो गई बाहर। ये सब लोग बाहर आ गए। और जैसे ये सब लोग बाहर आए तो इन्होंने क्या देखा कि जो दुष्ट आत्मा का झगड़ा हुआ था, ये बंदा अच्छा हो गया। ये बंदा एकदम से ब्लेस्ड हो गया। ये कपड़े पहन के अच्छे से बैठा हुआ है। और लिखा है कि वो लोग डर गए। अब क्वेश्चन ये है कि ये लोग क्यों डर गए? जब इनको डरना चाहिए था तब तो ये डरे नहीं। जब इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, 3000 दुष्ट आत्माएं थी, तब ये बंदा नहीं डर रहा, तब लोग नहीं डर रहे। लेकिन अब जैसे ये अब जब ये ठीक है, अब जब ये ब्लेस्ड हो चुका है, तो लोग डर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, लोग नहीं चाहते कि आप ठीक हो। लोग आपकी जिंदगियों में तमाशा देखना चाहते हैं। आर यू विद मी? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? चर्च में क्यों जाने लगे आप? आपने अपना धर्म बदल लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, क्यों जाने लगे चर्च में आप? यहां क्यों चले गए? इवन क्रिश्चियन लोग जो हैं वो उनमें भी ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सिख लोग बोलेंगे कि क्यों चर्च जा रहे हो, या हिंदू बोलेंगे चर्च जा रहे हो, जब मुस्लिम बोलेंगे चर्च जा रहे हो, तुम लोग क्यों जा रहे हो। ये क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं कि तुम चर्च क्यों जाते हैं, क्यों प्रार्थना, तेरी नहीं सुनेगा, तेरी कौन सुनेगा। ये क्रिश्चियन लोग ज्यादा डिस्करेज करते हैं, एक दूसरे को ज्यादा डिस्करेज करते हैं। अगर कोई सेवकाई के लिए निकलने लगा, अरे बहुत दुख है सेवकाई में, नहीं जाओ, रुक जाओ, नहीं जाओ, सेवकाई छोड़ दो। कोई बंदा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया तो बहुत लोग डिस्करेज करेंगे, उनके अपने डिस्करेज करेंगे। ये एकदम सच्ची बात है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डिस्करेजमेंट के साथ नहीं चलना है, आपको इंकरेजमेंट के साथ चलना है। आई एनकरेज यू टू डू द वर्क ऑफ गॉड। गो हैड, परमेश्वर के प्यार का प्रचार करें, यीशु मसीह के प्यार का प्रचार करें। उसने जगत से ऐसा प्यार किया। डू नॉट फियर। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ओके, हम फिनिश करने के लिए जा रहे हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जो वीक अभी शुरू हो चुका है, ये जो वीक है ये ब्लेसिंग का वीक है। और इस वीक में हम सैटरडे को सबके लिए प्रार्थना करेंगे। इस सैटरडे में आ नहीं पाया, एक्चुअली कहीं पर मीटिंग थी,
और इस सैटरडे को होपफुली हम लाइव आ रहे हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और सैटरडे को हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और जिनके बहुत अर्जेंट प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, जिनके बहुत अर्जेंट प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। आप प्लीज मुझे जो है वो अभी इसी वक्त मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आपके पास आ गया होगा 9878757556। ठीक है जी, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, को रिप्लाई मिलेगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने मैसेज किया था उनको रिप्लाई मिला था और आई रियली अप्रिशिएट जो अप्रोच करते हैं पास्टर को। और खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, खुदावंद यीशु मसीह आपको आशीषित करे। और अगर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये गूगल पे जहाँ आप मेरा जो है अकाउंट नंबर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप डेफिनेटली जो है वो मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं एज यू विश। जो आपका 10 रुपए से लेकर कहीं तक भी आप जा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको परमेश्वर क्या गाइड करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सिस्टर शलू रंधावा, आपकी मम्मा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से सफर कर रही है और लिवर स्वेलिंग। ओके, आई विल प्रे फॉर योर मदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, मैं जितने भी लोग आज बीमार हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं फीवर से, बीमारी से, लिवर की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और जिनको कितनी भी कोई प्रॉब्लम है, बॉडी पेन है, जब बॉडी में कहीं पर प्रॉब्लम है, मैं यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम को बांधता हूं राइट नाउ। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से राबाला शंथे राबाला, हर एक प्रॉब्लम राइट नाउ आपको छोड़ के जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड राइट नाउ, बी हील्ड राइट नाउ। राबाला शखाना थी राबाना शंधारा। आप ऐसे ब्लेस हो जाएं कि कभी आप बीमार नहीं थे। अगर किसी का परिवार टूटा हुआ है, तलाक तक बातें पहुंची हुई हैं और परिवार टूट रहा है, यीशु के सामर्थी नाम में आप भी आजाद हो रहे हैं। आपके परिवार को खुदावंद यीशु मसीह बहाल कर रहा है। जिनके ऊपर सुसाइड का स्पिरिट काम कर रहा है, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं, छोड़ के जाए। हर एक बॉडी में दर्द, कितने भी तरह की दर्द है, यीशु के नाम में जाए। जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाए। जो वीजा के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं कंटिन्यू, मैं यीशु के सामर्थी नाम में उन्हें भी वीजा के साथ ब्लेस करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरे लोग ब्लेस हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। कल 9:30 बजे तैयार रहें। हम लोग हर रोज खुदावंद के वचनों को सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास उससे भी ज्यादा जो मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया और आपके पास कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन अप्रोच मी। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके लिए प्रार्थना होगी। ठीक है जी, मैं आपसे कभी नहीं भागता। ठीक है जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ऑफकोर्स प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। हैव ए नाइस नाइट, हैव ए नाइस डे, जिनके यहाँ पर डे है, खुदावंद आपको ब्लेस करे।